बताओ। हमने करा था इसमें 3 क्वेश्चन कर लिए थे डेप्रिसिएशन वाले। अभी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अभी नहीं कर रहे क्योंकि वो मेथड दूसरी है ना। और डब्ल्यूडीपी मेथड से हमें डब्ल्यूडीपी मेथड नहीं करना है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड करना है, स्थायी किस्त पद्धति। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे हम 6, 4th और 5th नहीं करके भी 6 कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है, द परचेस प्राइस ऑफ मशीन, एक मशीन का क्रय मूल्य कितने में खरीदी थी हमने, 20,000 में, और इसको स्टेब्लिश करवाने के स्थापना पे इसके 2,000 रुपए लगे। 20,000 की मशीन 2,000 रुपए इंस्टॉल करने के लगे, 22,000 की मशीन हो गई, 20 + 2। फिर क्या लिखा इसके बाद, द रेसिडुअल वैल्यू, इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है 1,000 रुपए है, और इसकी वर्किंग लाइफ एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 10 साल। कैलकुलेट करना हमें डेप्रिसिएशन 1 साल का, और प्रिपेयर करना 3 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। 3 साल का डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 371 पर। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कौन सी मेथड से निकाल सकते हैं, एसएलएम मेथड से। तो सर मशीन की कीमत दे दी है, उसकी स्क्रैप वैल्यू दे दी है, और एस्टिमेटेड लाइफ, अगर ये 3 चीज दी है तो हम कौन सी मेथड लगाएंगे, एसएलएम। डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन यहां पे लिख दो, बाय स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, जो डालना, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड 3 से 4 नाम थे, ठीक है। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ मशीन, इसमें से माइनस कर देते स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप या सेल्वेज वैल्यू, अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ, अनुमानित जीवन काल, लाइफ ऑफ मशीन। अब देखो कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है, 20,000 प्लस 2,000 इंस्टॉलेशन के, बेटा टोटल कीमत बताना इसकी। 22,000 की मशीन थी, स्क्रैप वैल्यू कितनी इसकी, 1,000, और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी इसकी, अनुमानित जीवन काल 10 इयर्स, 10 साल। 21 में से 1 माइनस कर दो, सॉरी 22 में से 21,000, 10, मतलब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 2100 रुपीज पर एनम, साल भर का डेप्रिसिएशन है। अब हमें 3 साल के लिए डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, क्लियर है। पहले ये उतार लो, अब अकाउंट बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए बेटा अपन किसका अकाउंट बना रहे हैं, मशीन का। मशीन क्या है हमारी, फिक्स असेट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए सर ये मशीन का अकाउंट बना रहे हैं, मशीन है हमारी फिक्स असेट्स, ठीक है। और असेट्स का नेचर कैसा होता है, डेबिट का। असेट्स बढ़ती है तो डेबिट साइड, कम होगी तो क्रेडिट साइड, ये दो। अगर ये पता तो आपसे इजी बन जाएगा। 3 साल का बनाना ना बस। हेडिंग आएगी मशीनरी अकाउंट, टी फॉर्मेट बनाना है। टी फॉर्मेट पता है ना, बीच में से एक लाइन खींच दो, ये बन गया टी, ठीक है। एक साइड रहेगी डेबिट की, एक साइड रहेगी क्रेडिट की, और एल फॉर्मेट बोलूंगा तो जर्नल एंट्री वाला, ये आया डेट, पर्टिकुलर,
LF और अमाउंट। मशीनरी खरीदी परचेस करी, क्या एंट्री करते हैं? जर्नल एंट्री बोलो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट है, डेबिट होगा टू कैश अकाउंट। कितने की खरीदी? 20,000 प्लस 2,000 इंस्टॉलेशन के टोटल 22,000 की मशीन है। डेट दी है इसमें? नहीं दी बेटा। 3 साल के लिए बनाना तो अपन मान लेते ये फर्स्ट ईयर है और हमारा साल चालू हो रहा है, एज्यूम कर लिया 1 जनवरी से। एक मशीन 22,000 की आपने 1 जनवरी को खरीदी है, ठीक है। साल भर चली है वो 31 दिसंबर तक, तब इसकी कीमत कम हुई बाय डेप्रिसिएशन। इस पे डेप्रिसिएशन लगा, कितना लगा? 2100, 2100 रुपए का। ये लगा दिया 2100 रुपए का। क्लियर? बेटा नेचर डेबिट का है, बढ़ेगी डेबिट, कम होगी क्रेडिट में। एक मशीन जो आपने 1 जनवरी को खरीदी थी 22,000 रुपए की, साल भर चली तो उसकी कीमत 2100 रुपए कम हुई 2100। अब मशीन की कीमत क्या बची से बोलेंगे बाय बैलेंस शीट। 22,000 की मशीन, इसी टोटल को यहां पे लिखेंगे। बेटा इसके टोटल में से इसके टोटल को माइनस कर दो, कितना आया? 19,900, 19,900। कैसे करा? 22 में से 2,000 घटा दो, फिर 100 रुपए और घटा दो, है ना? तो 20,000 में से 100 और घटाया 19,900, 19,000। अब चालू हुआ है सेकेंड ईयर। जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था वो इस ईयर का ओपनिंग होगा। 1 जनवरी को दूसरे साल लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। जब खरीदी थी तो केस, अब बीडीसीडी चलेगा। दूसरे साल आपके पास जो मशीन है उसकी कीमत कितनी हो गई? 19,900, 19,900। इस साल भी मशीन पूरी चली है 31 दिसंबर, ये साल भी खत्म हो गया, तो फिर इसकी कीमत कितनी कम होगी? बाय डेप्रिसिएशन। कितनी? 2100, 2100 रुपए फिर कम हुई। अब मशीन की कीमत क्या बची? बाय बैलेंस शीट। 19,900 की मशीन जो दूसरे साल भी चली और 2100 रुपए फिर कम हुई। अब मशीन की कीमत कितनी कम हो गई? 17,000 और 100 और कम कर दो, 17,800, 17,800। तीसरा साल थर्ड ईयर, 1 जनवरी को बेटा अब मशीन की कीमत बची तीसरे साल की स्टार्टिंग में बैलेंस बीडी 17,800 रुपए की मशीन है। तीसरे साल भी पूरी चली 31 दिसंबर, जैसे ईयर खत्म हुआ अगेन डेप्रिसिएशन लगा दो। 2100 रुपए, क्योंकि फिक्स है डेप्रिसिएशन हर साल। बाय बैलेंस सीडी 17,800 रुपए की मशीन तीसरे साल चली और 2100, 2100 रुपए फिर कम हुई है। तो तीसरा साल खत्म होते तक में अब आपके पास मशीन की कीमत क्या बची? माइनस कर 15,700, 15,700 की मशीन बची है। मतलब सर वो मशीन जो हमने 22,000 की खरीदी थी, 3 साल यूज करने के बाद तीसरे साल के ईयर एंडिंग पे कितने की बची? 15,700 की मशीन। अब अगर आप इससे कम में बेचोगे मशीन को तो आपका घाटा है, और ज्यादा में बेचोगे तो फायदा रहेगा। तो प्रॉफिट और लॉस ऐसे निकालेंगे। ऐसा नहीं कि सर 22,000 की मशीन हमने 15 में बेची तो हमें लॉस हुआ, नहीं। हम देखेंगे कि 3 साल यूज करने के बाद मशीन की कीमत क्या बन रही है और कितने में बेची है डायरेक्टली। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। कैश करा, डेप्रिसिएशन लगा के बैलेंस शीट निकाला, डेप्रिसिएशन लगाया बैलेंस शीट कर सकते नहीं, फिर धीरे से लेवल बढ़ेगा इसका। ये
चलो बेटा अगला क्वेश्चन करें। सर 2 मिनट 2 मिनट 5 मिनट अभी 11 के बाद सीए करेंगे हम 12 करेंगे। चलो कर दो रफ। अगला क्वेश्चन पढ़ो तब तक आप। मन में पढ़ना है। और वर्किंग नोट बनेगा इसमें। पढ़ लिया बेटा? यस सर। क्या कहा इस क्वेश्चन में? सोना क्लोज एक मशीन खड़ी है फर्स्ट जुलाई में 2016 को 42,000 की होती है। अच्छा एक मशीन खरीदी है उसने 1 जुलाई 2016 को। डेट याद रखना 1 जुलाई कहा है ना कि जनवरी कहा है। ठीक। फिर चलो क्या कहा? सोना एंड ब्रदर्स ने परचेस करी एक मशीन 1 जुलाई 2016। तो जो 1 जुलाई लिखा ना इसको हाईलाइट कर लो, हल्का से पेंसिल से टिक कर लो। 1 जुलाई 2016 को 42,000 की 42,000 की। अब इसे इंस्टॉलेशन करवाने में लगे 3,000 तो 45,000 की हो गई मशीन। इसकी आफ्टर 6 ईयर इस रेसिडुअल वैल्यू विल बी 9,000। इसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है 6 साल। 6 साल बाद इसको बेचेंगे तो कितने में बिक जाएगी? 9,000 रुपए में तो बिक जाएगी। फिर अगले साल 1 अप्रैल 2017 को एक और मशीन खरीदी 16,000 में। इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी? 4 साल। 4 साल बाद इसको बेचेंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं, 0 रुपए। ठीक है। प्रिपेयर करना मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 इयर्स। स्टार्टिंग 3 साल के लिए हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है। ऐसा मानना है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हो रहा है? 31 दिसंबर को। तो पहले बनाएंगे अपन वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। 2 मशीन खरीदी ना तो दोनों का अलग देखते। सबसे पहले हम देखते हैं ईयर 2016। पहली मशीन का डेप्रिसिएशन। ये किसका? फर्स्ट मशीन। बड़ा पहली मशीन का। इसका पहली मशीन का डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। डेप्रिसिएशन कौन सी मेथड से? बाय एसएलएम, बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। कॉस्ट ऑफ मशीन सीधा कर लो। कितने की कॉस्ट ऑफ मशीन? 42,000 प्लस 3,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 9,000 और एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 6 साल। 45,000 माइनस 9,000 और आगे कर लो, माइनस कर दो इसमें से 36,000 बच रहा है 36,000। डेप्रिसिएशन कितना निकला इसका बेटा? 6,000 रुपए पर एनम साल भर का निकला है। बस गलती मत करना। तो पहले साल डेप्रिसिएशन, लेकिन पहले साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन। बेटा मशीन कब खरीदी थी हमने? 1 जुलाई। 1 जुलाई तो मशीन कितनी चली सर? 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक चली है। तो डेप्रिसिएशन तो ये तो साल भर का है। और जबकि मशीन हमारी चली सर जुलाई से चली है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने ही चली है। तो डेप्रिसिएशन भी हमें साल भर का नहीं लेना है, 6 मंथ का लेना। 6/12 1 ईयर में 12 मंथ होंगे ना। और हमें कितने मंथ का डेप निकालना? 6 का। तो 6 मंथ का डेप कर लो। 6 दूना 12 कितना लगेगा?
3,000 रुपए डेप्रिसिएशन। समझे? मतलब पहले साल डेप्रिसिएशन सर आधा ही लगेगा क्योंकि मशीन ही आधे साल चली है। ठीक है? अब देखते हैं सेकंड वाला, वर्किंग नोट नंबर 2। अब देख लेते हैं इसमें बेटा सेकंड मशीन। इसका डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। ठीक है, ईयर कौन सा इसमें 2017 में डेप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है इसमें 16,000 की मशीन है। स्क्रैप वैल्यू कितनी 0 रुपए और एस्टिमेटेड लाइफ 4 साल। 4 के 12 4 चौक 16, 4,000 रुपए का डेप लगेगा इसमें भी साल भर का पर एनम का। ठीक है, लेकिन इस साल 17 का डेप्रिसिएशन कितना होगा इस मशीन का? कौन सा सेकेंड मशीन पे ना, यहां पर हम बता देते हेडिंग क्या डालते हैं मंथ की या टोटल डेप्रिसिएशन इन 2017। फिर बेटा थर्ड आ गया इसमें नोट टोटल डेप्रिसिएशन। तब 2017 में टोटल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? पहली मशीन का डेप्रिसिएशन पिछले साल तो आधे साल 6 महीने चली, लेकिन इस साल तो ये मशीन पूरी चली। मतलब इस साल डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन का तो लगेगा 6,000 और सेकंड मशीन का कितना लगेगा? बेटा सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन कितना 4,000 रुपए एनुअल है, लेकिन ये मशीन खरीदी कब थी आपने? 1 अप्रैल को खरीदी थी। देखो ना सेकंड मशीन कब खरीदी? 1 अप्रैल को खरीदे ना। मतलब सेकंड मशीन कितनी चली है? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ ही चली है मशीन। तो डेप्रिसिएशन भी कितना लगेगा? 9 महीने का लगेगा। 3 तिया 9 3 चौक 12, 4 से इसको काट दो, 4 एकम 4, 4 का 1000 का इंटू 3 में कर दो, 3,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगना है। मतलब सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा टोटल? 9,000 रुपए। क्लियर है? यहां तक कर लो यार, ये भी नहीं हो रहा है तो एक काम ही करो, इसको अपन उसमें भी बता सकते हैं, इसके अंदर ये फॉर्मेट के अंदर भी कैलकुलेशन करके बता सकते हैं। पर सर वो तो ऐसे ही अच्छा है, मतलब ऐसे ये आ रहा है आपको समझ में? नहीं आ रहा नहीं सर, सेकंड वाला नहीं आ रहा। चलो एक काम करो, आपको बस इतना याद रखना सर, पहली मशीन का डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? 6,000 रुपए पर एनम और सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन लगेगा 4,000 रुपए पर एनम। ठीक है, अब तो जाएगा अभी, फिर वो वाकई आप उसमें समझ जाओगे। बताओ क्वेश्चन नंबर 7 है ना? चलो बेटा, पहली मशीन कब खरीदी थी हमने? 2016 में 1 जुलाई को। तो डेट डालेंगे 1 जुलाई को। जर्नल एंट्री क्या करें? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये लिखा मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ टू कैश में। बता दो सर, 42,000 प्लस 3,000 45,000, 45,000 की मशीन है। डेप्रिसिएशन अभी हमने पहली मशीन का निकाला कितना? 6,000।
पहली मशीन जो 1 जुलाई को खरीदी थी और 31 दिसंबर को ईयर एंड हुआ हमारा, तो यहां पर हम लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, फर्स्ट मशीन पर कितना लगना था 6000 रुपए, लेकिन मशीन चली कितनी सर 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक ही चली है, 6 महीने, इसलिए डेप्रिसिएशन भी लगेगा 6 मंथ का, 6 महीने का। ठीक है, कितना लगा 3000 रुपए। पहली मशीन जो आपने 1 जुलाई को खरीदी थी इस साल 6 महीने ही चली, इसलिए इस पे डेप्रिसिएशन लगा है 3000 रुपए। ईयर खत्म होते तक अब आपके पास मशीन की कीमत क्या बची, 45,000 की मशीन है, 6 मंथ चली है, 3000 रुपए कम हो गई इसकी कीमत, 42,000 की मशीन बची। 2016 के बाद अब आया 2017। 1 जनवरी को बैलेंस क्या बचा, टू बैलेंस बीडी। यार हमारे पास अभी एक ही मशीन है 42,000 की। ठीक है, अब आपने एक मशीन और खरीद ली इस साल 17 में खरीदी, पूरा जनवरी से दिसंबर तक देखेंगे, बीच में कुछ लेन देन हुआ तो यहाँ पे बताना पड़ेगा। सर अब 1 अप्रैल में एक और मशीन खरीदी हमने, अब हमारे पास 2 मशीन हो गई है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, दूसरी मशीन खरीदी डेट कैश में कितने की खरीदी 16,000 की। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 16,000 में। अब आपके पास 2 मशीन हो गई है 17 में, एक मशीन जैसा जो पिछले साल खरीदी थी और एक मशीन अभी खरीदी अप्रैल में। ये साल खत्म हुआ, अब इस साल कुछ और खरीदा बेचा नहीं है। 31 दिसंबर को लगेगा बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट मशीन पे कितना लगेगा बेटा डेप्रिसिएशन, पूरा 6,000 का, क्योंकि ये मशीन तो पूरी चली इस साल। जो मशीन आपने पिछले साल खरीद ली थी, भले से पिछले साल 6 महीने चली, इस साल पूरी चली है तो पूरा लगा। और सेकंड मशीन जो हमने इस साल खरीदी थी, कब खरीदी थी 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक ही चली। डेप्रिसिएशन इसका कितना था 4,000 रुपीज, 4,000। लेकिन इस साल मशीन चली है 9 मंथ, तो 9/12 डेप्रिसिएशन लगेगा 9 महीने का। कितना था 3,000 रुपए। तो टोटल इस साल डेप्रिसिएशन कितना लगा 9,000 रुपए सर। पहली मशीन का 6,000, दूसरी मशीन का 3,000। अब 31 दिसंबर खत्म होते समय अब हमारे पास दोनों मशीन की कीमत क्या बची, बैलेंस सीडी। कितने की मशीन थी सर 58,000 रुपीज की मशीन है, जो इस साल चली है 9,000 रुपए कम हुई है। माइनस कर दो इसमें से 9,000 रुपए, तो कितना आ रहा 49,000, 49,000। थर्ड ईयर अब आया 17 के बाद 2018। 1 जनवरी को दोनों मशीनों की कीमत बची है टू बैलेंस बीडी, कितनी है 49,000। अब इस साल सर कुछ भी नहीं खरीदा, 2 मशीन खरीद लिए, दोनों मशीन इस साल पूरी चली है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। तो यहाँ पे क्या लगेगा बाय डेप्रिसिएशन। अब दोनों मशीन पे लगेगा सर, फर्स्ट मशीन जो पूरी चली 6,000 रुपए और सेकेंड मशीन जो पिछले साल खरीदी थी इस साल भी पूरी चली 4,000 रुपए। मतलब टोटल कितना डेप लगा 10,000, 10,000 का मशीन का डेप लग गया। 31 दिसंबर को अब दोनों मशीन की कीमत क्या बची है बाय बैलेंस सीडी क्रेडिट 49,000 की दोनों मशीन जो तीसरे साल पूरी चली है 10,000 रुपए डेप लग गया है। माइनस कर दो इसमें से इसको, तो 39,000 की मशीनें बची है। ये मशीन का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। क्लियर है बेटा, इस पे थोड़ी सी मेहनत बढ़ गई है कि सर एक मशीन पिछले साल खरीदी थी इस साल और खरीदी, ठीक है। लेकिन ये तो समझ में आ गया कि सर जितनी चलेगी उतना डेप लगेगा, पूरी चलेगी तो डेप वही लगेगा। हालांकि आपको यही लेवल मिलेगा एग्जाम में,
ठीक, सेकंड तक। हाँ सेकंड मशीन खरीदेंगे, हो सकता है एक आधी मशीन को बेच दे 2-3 साल बाद, तो उसमें देखेंगे। दो मिनट में देखो क्या बताता है। गलत बच्चे। ये आज आपका वर्क है कि क्वेश्चन नंबर 6, 7 करना और 8, इसके बाद 8 नंबर आप कर सकते हो। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है बेटा ये। आशीष एंड कंपनी, देखो क्वेश्चन नंबर ने परचेस करी है एक मशीन 1 जुलाई 2016 को, से वही कंडीशन आ गई है, मतलब इसमें भी डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 6 महीने का। 32,000 की खरीदी, एस्टेब्लिशमेंट में 3,000 लगे, 35,000 की मशीन है। इसकी एस्टिमेटेड लाइफ 5 साल है, 5 साल बाद इसे बेचेंगे तो सॉरी 6 साल, 6 साल बाद इस मशीन को बेचेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5,000 रुपए। डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं सर, 35,000 माइनस 5,000, 30,000 डिवाइडेड बाई 6, तो डेप्रिसिएशन कितना निकल रहा है, 5,000 रुपए पर एनम का। मतलब पहले साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, आधा 5 का 2,500 रुपए। फिर इसके बाद प्रिपेयर करना मशीनरी अकाउंट फॉर ईयर 2016, 17, 18, 3 साल के लिए बनाना है, एक ही मशीन खरीदी है तो पहले साल 2,500 डेप्रिसिएशन लगा दो और बाकी के दोनों साल 5-5 हजार का। ठीक है, कर सकते हो ना ये? क्या ट्राई तो कर रहे हैं ज्यादा, सुबह तो आने। हाँ